जो लोग हमसे बाकायदा इलाज चाहते हैं और चाहते हैं कोई हो जो हमारी बात को सुने और इसका हल बताए, तो कामिल ईमान रूहानी वज़ाइफ का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें। आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, अपना मसला बताएं। आपके मसले के हल के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद और तसल्ली बख्श तजावीज़ दी जाएंगी और इसके साथ साथ इस्तिहारा भी किया जाता है। इस्तिहारा की रोशनी में हम आपके मसले का हल आपको घर बैठे बताएंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं कामिल ईमान रूहानी वज़ाइफ। आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगर आप जादू का शिकार हैं या आपको जिन्नाती असरात का मसला है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना रूहानी इलाज, चाहे जादू का मसला हो या जिन्नाती असरात से परेशान हो, इसकी कैफियत भी अजीब सी होती है। दिल परेशान रहता है, कंधों पर बोझ महसूस होता है, दिल घबराता है, ख़ास तौर पर कमर में दर्द या जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द रहता है। जैसे अक्सर लोगों को सर में दर्द रहता है, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, जिस्म बजाय सेहतमंद होने के थका थका रहता है, जिस्म टूटता है, दर्द करता है। अच्छा, जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं इनमें ज़्यादातर तादाद ऐसे मरीज़ों की है जिन पर जादू है या असरात है। जब इनको बताया जाता है कि आपको ये मसला है और आपके साथ ये कुछ हो रहा है, क्या आप में ये अलामात मौजूद हैं, तो फ़ौरन कहते हैं जो आपने बताया है सब मौजूद है, यानी कि सब अलामात महसूस होती हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बात को साथ साथ सुनते जाएं, लेकिन वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। जिन ख़वातीन में ये अलामात हैं उनका एक ही मसला है, शादी को इतना अरसा हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, बे औलाद हैं या शोहर से लड़ाई झगड़ा रहता है। आज की वीडियो में तमाम चीज़ों का हल बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर किसी को बताया जाए कि आप पर जादू है तो फ़ौरन पूछते हैं, आप हमें बताएं कि जादू किसने किया है, क्या आप हमें बता सकते हैं। देखें, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। अगर कोई आपको कहे कि आप मुझे इतने पैसे दे दें, मैं फ़लाँ अमल करूँगा, जिसने आप पर जादू किया है उसका पता चल जाएगा, तो ये तमाम बातें झूठ के सिवा कुछ नहीं। यहाँ मैं आपको बहुत ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि जादू सिर्फ़ इंसानों की तरफ से नहीं होता। अक्सर जिन्नात इंसानों पर जादू कर देते हैं। बाज़ जिन्नात जो काफिर हैं, जादू में इंसानों से ज़्यादा माहिर हैं। जिन किसी लड़की पर आशिक हो गया, अब उस बच्ची को समझ नहीं आ रही उसके साथ क्या मसला चल रहा है। बच्ची बीमार है, डॉक्टरों के पास चक्कर लग रहे हैं, सेहत नहीं हो रही। अगर बीमारी जाती है तो बहुत मुश्किल से जाती है, रिपोर्ट ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन बीमारी जा नहीं रही, तो ऐसी सूरत में जादू या जिन्नात का मसला हो सकता है। बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जिन पर जादू जिन्नात का मसला है, उम्र बढ़ रही है, रिश्ता नहीं हो रहा, अगर रिश्ता आता भी है तो बात नहीं बनती या बनी हुई बात अचानक बिगड़ जाती है। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इस चीज़ को समझें कि कोई मसला तो है, तो ऐसी सूरत में रूहानी इलाज की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अच्छा, बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको शादी के बाद पता चलता है उन पर जादू है या जिन्नाती असरात हैं। शादी हुई 5-6 माह तो मामला ठीक चलता रहा, मगर अचानक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, छोटी छोटी बातों पर बिला वजह झगड़ा, और झगड़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि अपने आप पर काबू ना रहना, बिला वजह अचानक गुस्सा आना, कुछ समझ में ना आना कि क्या हो रहा है। अगर ऐसा बार बार हो तो समझ जाएं कि जादू का मामला है या शैतान ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की है। बाज़ ख़वातीन को डरावने ख्वाब आते हैं, या सोते हुए डर जाती हैं, या तन्हाई से डर लगता है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ऐसी ख़वातीन अक्सर औलाद से महरूम रहती हैं, क्योंकि इन ख़वातीन को ज़्यादातर जिन्नाती असरात की शिकायत होती है। तो जिन्नात या शयातीन मियाँ बीवी की नस्बंदी कर देते हैं, या तो औलाद नहीं होती या हमल होता है मगर 1-2 माह बाद ज़ाया हो जाता है। ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिसकी मदद से आप बासानी
खुद अपनी तशख़ीस कर सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको मौज़तैन का नक्श बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस नक्श की बरकत से आप जादू, जिन्नात और नज़र बद से अल्लाह करीम की हिफाजत में रहेंगे। आप स्क्रीन पर नक्श देख रहे हैं। इसको लिखने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। इस नक्श को इजाज़त हासिल करने के बाद लिखें। इजाज़त हासिल करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करने के बाद अपना नाम नीचे कमेंट में तहरीर कर दें। इंशाअल्लाह आपको रूहानी तौर पर इस नक्श को लिखने की इजाज़त दे दी जाएगी। इस नक्श को आपने पाकी की हालत में लिखना है। पहले ताज़ा वज़ू कर लें, इसके बाद काली स्याही से इस नक्श को तैयार करना है। नक्श को लिखने के लिए काले रंग का पॉइंटर इस्तेमाल करें और कलम बिल्कुल नया खरीदें जो पहले इस्तेमाल ना किया गया हो। आपने एक सादे कागज़ पर जो बगैर लाइनों का हो, इस पर नक्श पुर करना है। अब मैं आपको नक्श लिख कर बताऊँगा। बिल्कुल ऐसे ही आपने नक्श बनाना है। हर खाना आपने चाल के मुताबिक पुर करना है। ये नक्श आतशी चाल से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इस नक्श के खाने बना लेंगे। नक्श को लिखने से पहले ताज़ा वज़ू कर लें और एक सफ़ेद कागज़ लें, बिल्कुल सादा हो, जिसमें लाइनें ना लगी हो, और एक आपने ब्लैक रंग का पॉइंटर ले लेना है। उसके बाद हम नक्श लिखना शुरू करेंगे। ये 16 खानों का हम मुरब्बा बनाएंगे। इसके ऊपर हम लिखेंगे 786। ये पहला खाना है, इसमें हम लिखेंगे 3682। ये दूसरा खाना है, इसमें लिखेंगे 3683। तीसरे खाने में लिखेंगे 3684। चौथा खाना पाँचवें खाने में लिखेंगे 3686। खानों को आपने बिल्कुल इसी तरतीब से लिखना है, जैसे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तीन 3687, फिर 3688, फिर 3600, तीन 3690, 3694, 3695,
95, 3696, 3697। जी नाज़रीन, देखें अब ये आपका नक्श बिल्कुल मुकम्मल हो गया और इस नक्श के नीचे जो हम मकसद की इबारत लिखेंगे। ये नक्श जादू, नज़र बद और असेब जिन्नाती असरात को भगाने के लिए बेहद मुफीद है। इसके नीचे हम फ़ारसी में बिहक्के नक्श हर किस्म असेब व जादू व नज़र बद व हर मर्ज दर वजूद रा दफाशुद 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 ये हमारा नक्श कंप्लीट हो गया है। इसकी आप पिक्चर भी ले सकते हैं और इसको आप आराम से इसको बना सकते हैं। जी तो नाज़रीन, नक्श तैयार हो चुका है। जो खाना मैंने जिस तरतीब से पुर किया है, आपने बिल्कुल इसी तरतीब से पुर करना है। इस तावीज़ को बनाकर मोम जमा कर लें और गले में पहने। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर तमाम जादू जिन्नाती असरात का खात्मा हो जाएगा। इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।